कुछ काम युवाओं के लिए बहुत गलत किए। मैं युवा हूँ तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से नाराज़ हूँ। जो जीवित यूनिवर्सिटी था उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल। भोली भाली जनता को कुछ नहीं मालूम कि आरसीपी है क्या। सिंस इंडिपेंडेंस का चुनावी कारवा आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर उनका क्या मिजाज है, किसकी सरकार आएगी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल हो। भैया आपका नाम क्या है? सावरमल यादव। आप यहाँ किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? सर मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यहाँ पे, जूलॉजी विभाग। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जयपुर का ही। जयपुर में। तो यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ कौन कौन सी ऐसे मुद्दे हैं, चाहे कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे यूनिवर्सिटी अभी वंचित रहा है, उसमें सुधार होने की ज़रूरत है? देखो सर, बेसिक जो होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। जो ओल्ड फैशन से तरीके से यूनिवर्सिटी चल रही है, यहाँ कोई नवाचार नहीं होता है। यहाँ के जो रिसर्च का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है और यही बेसिक कुछ मुद्दे हैं। पढ़ाई का थोड़ा स्तर, नवाचार, जैसे सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है। अब बात करें यहाँ के विधानसभा चुनाव की, आप वोटर भी हैं और इस शहर के भी है, इस राज्य के भी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार जो 5 साल कैसा कामकाज किया? सरकार ने घोषणाएं बहुत ज़्यादा की है और चुनावों के टाइम पे हर सरकार ही एक्टिवेट हो जाती है घोषणा करने में, लेकिन धरातल पे कुछ चीज़ें नहीं उतरी है। कुछ चीज़ें स्कीम बढ़िया थी, जैसे हेल्थ वाली स्कीम बढ़िया थी गवर्नमेंट की, जो चिरंजीवी में इलाज फ्री कराने वाला वो था, और पेंशन्स की बढ़िया स्कीम थी इनकी। लेकिन फिर भी कई योजनाएं थी जो केवल कागजों में उलझ के रह जाती है। वही जो चुनावी मुद्दे थे, जो चुनावी घोषणाएँ थी वो धरातल में नहीं आई। तो यहाँ पर राजस्थान में जो कि पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, साल दर साल 5 साल में काफ़ी पेपर लीक हुई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो गए। औसतन 4 पेपर हर साल लीक हो रहे हैं। लगभग इस सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल में 22 पेपर लीक हो गए। युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया। तो ये अशोक गहलोत की जो सरकार, कांग्रेस की सरकार है, बीते 5 साल में जो कामकाज किए, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत काम बढ़िया करें, लेकिन कुछ काम युवाओं के लिए बहुत गलत किए। मैं युवा हूँ तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से नाराज़ हूँ। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार है? मेरे अनुसार बीजेपी की सरकार आ रही है। ईआरसीपी का एक मुद्दा था जो पूर्वी राजस्थान में है, जिसमें 13 जिला आते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि सिंचाई की और स्वच्छता की, पेयजल की जो कि सुविधाएं थी उसमें सरकार ने कुछ किया नहीं, तो उसके बारे में क्या करेंगे? उसमें तो वसुंधरा राजे की सरकार थी। तो ईआरसीपी में अब वहाँ सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन दोनों गवर्नमेंट एक मेज़ पे तो बैठे हैं। इधर से ये आरोप लगा रहे हैं, उधर से स्टेट नहीं आ रहा, इधर से स्टेट बोल रहा है सेंटर नहीं आ रहा। जब तक दोनों नहीं बैठेंगे ईआरसीपी का मुद्दा नहीं सॉल्व होगा। आरोप कितने लगा लो, भोली भाली जनता को कुछ नहीं मालूम कि आरसीपी है क्या। तो अभी की जो सरकार है वो बीते 5 साल में जो कामकाज किए उसको आप क्या मतलब कितने नंबर देंगे अगर 10 में से? अगर सरकार में दिए जाए तो 10 में से समथिंग 8 या 9 के समथिंग तो नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि पूरी कंप्लीटली सरकार तो कोई भी सही नहीं होती। कभी पहले की सरकार भी सही होती हैं, कुछ बाद की सरकार भी सही होती हैं, बट पूरा यदि कंप्लीटली कहा जाता तो पूरी सरकार को, जो प्रेजेंट में सरकार, उसको पूरा टोटल तो सही कहना सही नहीं है, क्योंकि कुछ मुद्दे उन्होंने अच्छे भी किए हैं तो कुछ ख़राब भी किए हैं। तो ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ऐसी सुविधाएँ हैं जो कि बीते सालों से नहीं हुई है और होनी चाहिए थी? सबसे पहले तो छात्र संघ चुनाव भी बंद कर दिए। ये एक अच्छा निर्णय नहीं था। जो जीवित यूनिवर्सिटी था उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल। और दूसरी बात है कि डिपार्टमेंट जब से मैडम बदली हैं, वीसी बदली है, तो रेगुलर क्लास वगैरह लग रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? देखो, उम्मीद ये है कि गहलोत सरकार रिपीट होनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जो महंगाई राहत कैंप है, बाकी और जो योजनाएं चलाई, काफ़ी अच्छी योजनाएं चलाई हैं गहलोत सरकार ने, तो मेरे हिसाब से उनको रिपीट होना चाहिए। रिपीट होना चाहिए। गहलोत सरकार ने जो मेन काम किए हैं वो देख लो। चाहे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी है, वो अभी तक ऑन नहीं हुई। अभी तक एक काम तो ये नहीं किया उन्होंने, नहीं मतलब यहाँ उद्घाटन करके गए थे, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई पाई वो। तो आपके हिसाब से तो मतलब सरकार नहीं आनी चाहिए ना, काम तो हुए नहीं है। हाँ, गहलोत सरकार में काम नहीं हुए, अच्छे काम नहीं हुए यहाँ। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है अभी तक? यूनिवर्सिटी में यहाँ जैसे सभी बच्चों के लिए हॉस्टल होनी चाहिए थी, तो वो है नहीं। और यहाँ पे डिपार्टमेंटों में सीटें एडमिशन के लिए मतलब जो ज़्यादा सीटें कर रखी है उनको कम करना चाहिए था।
कुछ और छात्रों से बात करते हैं। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हो पाई है। और एक और है कि राजस्थान का जो छात्र संघ का चुनाव है उसे रोक दिया गया है, जो कि ये बहुत बड़ी विडंबना भी है। हॉस्टल की सुविधाएं कैसी हैं? हॉस्टल की सुविधाएं बहुत ही बदतर हो चुकी है। मैंने खुद ने एक बार पर जाके देखा है आसपास, हॉस्टल में भी गया था मैं एक बार, तो बहुत ही ज़्यादा बदतर है हॉस्टल की सुविधाएं। कोर्सेस समय पर होती हैं? इस विधानसभा चुनाव के कारण हमारी जो कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज की है, दोनों की बिल्डिंग है ना, वो चुनाव आयोग को दे गई है और वहाँ पर प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कोई भी क्लासेस का इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी के लिए बजट भी आती है, लेकिन क्या आपको लगता है वो धरातल पर नहीं हो पाता, कोई विकास नहीं, तो इसका जिम्मेदार आप किसको देखते हैं? यूनिवर्सिटी प्रशासन है कहीं ना कहीं नहीं प्रॉपर रूप से। यूनिवर्सिटी अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए डेंगू चल रहा है विजयपुर में। क्या ये डेंगू का आपको लगता नहीं हालात किस तरह से ये पानी गंदा हो रखा है? ये कई दिनों बाद थोड़ी बहुत आज सफाई हुई है, यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से मच्छर पनपे हुए थे। आप किसी भी कोने में कैमरे घुमा लीजिए, यूनिवर्सिटी के किसी भी कोने में, किसी भी विभाग में चले जाइए, बिल्डिंगें जर्जर पड़ी हैं, आपको सरिये दिख जाएंगे डिपार्टमेंट के बाहर। बिल्डिंगें इस अवस्था में जहाँ मतलब ये जयपुर राज परिवार ने ये बनाई थी बिल्डिंगें, उस टाइम ये जिस टाइम राजतंत्र चलता था उन लोगों ने बने, तब से ये इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनको रिपेयर करवाए। तब से वो बिल्डिंगें वैसे की वैसी, एक ईंट भी इन्होंने लगाई नहीं कई जगह तो ये जर्जर अवस्था में अभी। यहाँ के छात्रा लोग हैं जो कि मतलब किस रात का समय होता है तो कितनी सुरक्षित है, मतलब विद्यालय से यूनिवर्सिटी से बाहर जाती है? सुरक्षा का ऐसा है कि यहाँ पे कई छात्र संगठन के जो लोग थे उन्होंने प्रदर्शन करवा के कैमरे चालू करवाए। यहाँ कैमरे लगे हुए थे लेकिन सारे बंद थे। अब आप लाइब्रेरी में जो बच्चियाँ बैठती है, लाइब्रेरी 10 बजे तक ओपन होती है और रिसर्च वालों के लिए 12 बजे तक रात को ओपन रहती है लाइब्रेरी। वो भी 24 घंटे रहनी चाहिए वैसे तो। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी आप क्यों बंद करते हो 10 बजे? लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि 10 बजे बाद अगर लड़कियाँ उनके हॉस्टल्स की तरफ जाती है, वहाँ पे लाइट सारी बंद रहती है, अंधेरा है उस रोड पे। सांप घूमते हैं यूनिवर्सिटी में, जंगल, आधा तो यूनिवर्सिटी जंगल है, इसमें सांप वगैरह आपको मिल जाएंगे नॉर्मली। यहाँ पे ये सांपों के घर हैं कई जगह तो अब बच्चियाँ यहाँ से पैदल जा रही है, रास्ते में सांप आ जाते हैं, लाइट की व्यवस्था है नहीं, कई बार बोल भी चुके लाइट लगाते नहीं है। कैमरे कई बार बोलने के बाद चालू हुए हैं, ये एक अच्छी बात भी है। तो हम चलते हैं कैंटीन की तरफ। देख सकते हैं यहाँ कैंटीन के प्रवेश द्वार में हम यहाँ पर बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चुनाव होने वाला है इसमें किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं। तो आप बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं इसमें किसकी सरकार बनेगी और जो मौजूदा सरकार है उन्होंने कैसा काम किया? जो मौजूदा सरकार है उन्होंने देखिए हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विकास हो, कोई भी क्षेत्र लीजिए, उन्होंने बिल्कुल प्रयास किया। उन्होंने पेंशन से लेकर हर फील्ड में किया है। तो मैं चाहता हूँ कि यही सरकार रिपीट हो। उसके साथ ही देखा जाए तो जो बीजेपी है वो काम क्या कर रही है, भाई भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो जातिवाद है उसके ऊपर ज़्यादा कुछ फोकस कर दिया है कि भाई जो हम अब देख रहे हैं कि मुसलमान हिंदू का जो ज़्यादा ही कुछ मैटर चल रहा है, ये सब पहले कम था, अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। और इसमें हमारे जो हिंदू भाई हैं उसमें SC ST को और जनरल को आपस में भिड़ा दिया है, क्योंकि जनरल के मन में ये भावना है कि हम SC ST वालों को फिर से और रिजर्वेशन बंद करवा दें, क्योंकि वो उसकी वजह से तकलीफ में है। और SC ST वाले उचित मांग करते कि हमें रिजर्वेशन देना चाहिए क्योंकि हम शोषित वर्ग हैं। तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी ये विचारधारा गलत लेके चल रही है, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। तो ये बताइए कि ये जो आगामी जो विधानसभा होने वाला है इसमें किसकी सरकार बनेगी और ये जो मौजूदा सरकार थी इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं? जो मौजूदा सरकार ने इसने कुछ नहीं करवाया और जो आगामी सरकार वो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी, बिल्कुल। बीजेपी ने ऐसे कौन से काम किए बताया? बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी काम किया, राम मंदिर बना दिया और एक सबसे बड़ी जो इन्होंने वो दिया वो G20 जो उन्होंने दिल्ली में करवाया, वो ऐसे जो प्रोग्राम आज तक कभी हुए नहीं। तो ये तो केंद्र की है, मतलब राम मंदिर बना, अयोध्या बना। ये बताया राजस्थान में क्या क्या हुआ है? जो सरकार बनेगी वो केंद्र के पीछे बनेगी ना सर, हम उनके सपोर्टर हैं। मोदी जी के बिल्कुल सर, सरकार मोदी की आ रही है, बिल्कुल मोदी की सरकार है। तो ये जो मुख्य मुद्दे थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, राजस्थान छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण जो कि लोग यहाँ रोष
यहाँ के छात्र रोष पैदा कर रहे हैं और इनका ये उम्मीद है सरकार से कि जो सरकार आएगी वो छात्रों के लिए कुछ ना कुछ करेगी। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर।